उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। परसों शायद चौधरी साहब को बेल मिल जाए। जब वो बाहर आएंगे तो फिर इनको बताएंगे कि इनकी क्या हालत है। हमको तो बाहर से लोगों को फोन हम जानते नहीं, जो हमको समर्थन मांग रहे हैं अलग आर्टिकल 371 के, तो लोगों को बात वो समझ आ रही है, उससे डर रही है। और दूसरा, जब उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो उन पर प्रेशर भी बनाया जा रहा था। उनके बेटे ने शरेआम बोला था कि हम इनकी वॉशिंग मशीन में घुस जाएंगे तो सब बंद हो जाएगा, पर हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। हमारे किसी ने बीजेपी के जब जम्मू के उच्च नेता से फ़ोन पे बात किया था तो वो बोलता है कि चौधरी साहब को बोलो जिद छोड़ो। इसका क्या मतलब? ईडी की दूसरी बार इन्वेस्टिगेशन बाहर आए तो उन्होंने बोला था कि ये मेरी आखिरी लड़ाई है और मैंने तो लड़नी है। अगर सब लोग डोगरा हम क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसमें सब इकट्ठे हो जाते हैं, जात पात का भेदभाव खत्म हो जाता है, सब इकट्ठे आगे जो हमसे छीना गया है सब वापस मिले। नवंबर खत्म होने वाला, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में पार्लियामेंट इलेक्शन है, वही 4-5 महीने, उसी चक्कर में ईडी लाई गई है। वो तो हमारा जैसे पूरे हिंदुस्तान में दुरुपयोग हो रहा है ईडी का, अपोजिशन लीडर पे ही हो रहा है। हमारे आर्गूमेंट बड़े स्ट्रांग है। सीबीआई कोर्ट में जिस पटवारी को उन्होंने अक्यूज बनाया, यहाँ ईडी उसको गवाह बना के पेश कर रही। कहीं ना कहीं उन्होंने उसको कर दिया। सीबीआई के चार्जशीट में वो अक्यूज्ड है, यहाँ वो विटनेस है। और ये जब पहलवान आए, मैं इनको बोलता हूँ अमरनाथ आंदोलन की अवैध संतानें, ये उसी से पैदा हुए हैं और ये मोदी के चेहरे पे जीते हैं। इनको कौन जानता था? इनको 0 IQ लेवल के नेता है ये। इनकी औकात है 2, 4, 5 सीटों की, एक बार 10-11 देती तब बिक गए थे, पता ना आपको MLC के इलेक्शन में। इनकी ये औकात है। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह को जब से ईडी रिमांड में रखा गया है, तब से लगातार यहां पर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। उनके सपोर्ट को लेकर लगातार ये पार्टी समर्थन जुटा रही है और सिविल सोसाइटी से आह्वान कर रही है कि वो सब साथ मिलकर आएं और डोगरों की आवाज बने और डोगरों के उत्थान के लिए काम करें। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अर्बन प्रेसिडेंट विजेंद्र सिंह पठानिया जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और खुद इनसे जानेंगे कि लगातार जिस तरह से ईडी की गाज जो है आपके चेयरमैन पर घिर रही है, इस बीच में किस तरह से जो है आप लोगों को संगठित। तो लोग तो अपने आप ही आप देख रहे हो, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पूरी आज चिनानी में हुआ है, सोली बनी, हर जगह लोग अपने आप ही बाहर आ रहे हैं। हम लोग तो यहाँ अभी लीगल मैटर्स में बिजी हैं, हम तो अभी कितना कुछ मोबिलाइज कर नहीं पा रहे। लोग खुद बाहर आ रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि ये जो 24 की पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, उस मैदान से चौधरी लाल सिंह को साफ करने के लिए रचा गया। ये ज़मीन का मसला था और उसमें ईडी के लिए एक लिमिट होती है, इसके ऊपर कुछ गड़बड़ हो तो ईडी आती है। इन्होंने 2 साल CBI की इंक्वायरी कराई। CBI कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, प्रीमियर एजेंसी इंडिया की, उसको कुछ नहीं मिला। उससे पहले बोलते थे चौधरी लाल सिंह ने सरकारी जगह घेरी है, 1 इंच जगह नहीं मिली। इन्होंने जगह की नपाई भी, गवर्नमेंट के पास सारी एजेंसी हैं, रेवेन्यू उनके पास है, उन्होंने पूरा किया, उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने जो जगह जो 300 कुछ कनाल बोलते हैं, वो जगह की अलग अलग किस्में होती हैं। जैसे अगर बंजर जगह आप 100 कनाल भी लो तो 20 कनाल काउंट होती है। उस हिसाब से उन्होंने निकाली 110 कनाल कुछ मरले। हमने नहीं, उन्होंने निकाली, हमारी 100 पूरी है। हमने किया, चौधरी साहब ने किया कि 10 कनाल कुछ मरले स्पुर्दनामे वो पंचायत के हवाले कर दी। ठीक है, जब केस चला उसको देखेंगे तो उन्होंने देखा कि कुछ नहीं कर पा रही। 2 साल कोर्ट में केस चलता रहा, जज ने ना चार्ज लगाया ना डिस्चार्ज किया, और रिटायरमेंट से पहले ऑर्डर करके री इन्वेस्टिगेट। हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग स्टे कर दी। तो उन्होंने 1 साल से चक्कर बना रहे थे एविडेंस फैब्रिकेट करके। अभी जब चौधरी साहब घर रेडी हुई है, मैं वहीं थी, तो बाद में जो पंचनामा दिएगा उसमें लिखा कुछ नहीं मिला। उस दिन कुछ और लोगों के घरों में रेडी हुई है और ये टाइप्ड स्टेटमेंट लेके गए थे, अंडर प्रेशर से साइन करवाए गए हैं। जैसे हम आज कोर्ट में भी गए बेल के लिए, CBI कोर्ट ने तो रिमांड दे दी, चलो 5 दिन की, 18 को खत्म होगी। हम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज संजय परिहार जी के कोर्ट में थे, आज उन्होंने थोड़ी लेट ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं। तो जज साहब ने हमको बोला कि कल का दिन स्टडी करने के लिए, परसों हम फिर कोर्ट में जाएंगे और हमको उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। परसों शायद चौधरी साहब को बेल मिल जाए। जब वो बाहर आएंगे तो फिर इनको बताएंगे कि इनकी क्या हालत है। हमको तो बाहर से लोगों को फोन हम जानते नहीं, जो हमको समर्थन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका ये था कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनका दुरुपयोग जो है पूरे बुरे तरीके से इस समय किया जा रहा है। आपने भी आरोप लगाए हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगे हैं कि डोगरों की आवाज़ को क्रश करने की दोबारा से कोशिश की जा रही है। चौधरी साहब ने जब ये पार्टी शुरू की थी तब लोगों को इतना था नहीं। अब जो वो इतने सालों की मेहनत है रंग ला रही है। आप देख रहे हो डोगरा नैरेटिव निकल रहा है, डोगरा दरबार, डोगर हवेली ये खुल रहे हैं, डोगरी गाने आ रहे हैं। उसके बाद डोगराओं की जैसे जम्मू स्टेडियम मांग रहे हैं अलग आर्टिकल 371 के, तो लोगों को बात वो समझ आ रही है, उससे डर रही है।
और दूसरा, जब उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो उन पर प्रेशर भी बनाया जा रहा था। उनके बेटे ने शरेआम बोला था कि हम इनकी वॉशिंग मशीन में घुस जाएंगे तो सब बंद हो जाएगा, पर हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। उनके बेटे ने बयान दे दिया, वो तो खत्म हो गया। और हमारे किसी ने बीजेपी के जब जम्मू के उच्च नेता से फ़ोन पे बात किया था तो वो बोलता है कि चौधरी साहब को बोलो जिद छोड़ो। इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से कि आप जल्द से जल्द जो है बीजेपी को वापस ज्वाइन करें और आपके इस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही नहीं हो कि जो हमारी मांगे हैं, जो अलग जम्मू राज्य की बात करेगा 371 के, उस पार्टी से बात हो सकती है। जो हमने जो एक लाइन पकड़ ली है, चौधरी साहब ने जब ईडी की दूसरी बार इन्वेस्टिगेशन बाहर आए तो उन्होंने बोला था कि ये मेरी आखिरी लड़ाई है और मैंने तो लड़नी है। अगर सब लोग डोगरा हम क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसमें सब इकट्ठे हो जाते हैं, जात पात का भेदभाव खत्म हो जाता है। सब इकट्ठे आगे, जो हमसे छीना गया है सब वापस मिलेगा, जो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई है सही बुलंद होगा, ये चौधरी साहब ने बोला हुआ है। लेकिन ईडी लगातार हर संभव कोशिश कर रही है कि उनकी जो रिमांड है वो बढ़ती जाए। पहले उन्होंने 14 दिन के लिए रिमांड की थी, 7 दिन, अब 5 दिन। लगता है ईडी दोबारा कोशिश करेगी फिर से, ताकि उनको ज़्यादा समय जो है जेल में बिताना पड़े। उन्होंने ईडी पीछे क्यों लगाई? ईडी के प्रावधान इतने कि हमको पता है वो बेगुनाह है और कोर्ट भी बेगुनाह, पर ये आदमी को जल्दी बेल नहीं लेने देते, उसके प्रावधान ऐसे हैं, इसलिए ईडी लगाई गई पीछे। देखो अभी नवंबर खत्म होने वाला, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में पार्लियामेंट इलेक्शन है, वही 4-5 महीने, उसी चक्कर में ईडी लाई गई है। वो तो हमारा जैसे पूरे हिंदुस्तान में दुरुपयोग हो रहा है ईडी का, अपोजिशन लीडर पे ही हो रहा है। तो कहीं लगता नहीं कि जो आप रेगुलर बेल के लिए अब जा रहे हैं प्रिंसिपल सेशन जज के सामने, आप वहां पर भी सुनवाई होने वाली है, वो भी कहीं बड़ी अफेक्टेड होगी? क्योंकि ईडी कह रही है हम भी ऑब्जेक्शन जो फाइल करेंगे उसको लेकर मैंने फाइल कर दिए हैं। हमारे आर्गूमेंट बड़े स्ट्रांग है। सीबीआई कोर्ट में जिस पटवारी को उन्होंने अक्यूज बनाया, यहाँ ईडी उसको गवाह बना के पेश कर रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने उसको कर दिया। सीबीआई के चार्जशीट में वो अक्यूज है, यहाँ वो विटनेस है, तो हमारे आर्गूमेंट बड़े मजबूत हैं। तो मेरे को लगता है कि हमको तो पूरा भरोसा है माननीय न्यायालय पे कि वो हमको वहाँ से इंसाफ मिलेगा। एक समय ये भी होता था कि कश्मीर वर्सेस जम्मू, अब लगता है जम्मू वर्सेस जम्मू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ डोगरा स्वाभिमान संगठन। अब बीच की लड़ाई आगे, फिर जाके जम्मू के वासी ही जो हैं वो कहीं ना कहीं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि हम जिस न्याय की उम्मीद कर रहे थे कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है, फिर से वो दोनों पार्ट के बीच में बंट रहे हैं और इस बीच में अब डोगरा स्वाभिमान संगठन का नंबर लगा है। देखो कश्मीर से हमारी लड़ाई यही थी सिर्फ, जैसे हम जम्मू कश्मीर लद्दाख, हम 3 लोग जैसे 3 भाई थे, हमारी लड़ाई उनसे ये थी कि जम्मू का जो हक, जम्मू के जो प्रॉपर चीज है, जो हमको नौकरियां वो नहीं मिलती थी, हमारी लड़ाई उनसे थी। और ये जब पहलवान आए, मैं इनको बोलता हूँ अमरनाथ आंदोलन की अवैध संतानें, ये उसी से पैदा हुए हैं और ये मोदी के चेहरे पे जीते हैं। इनको कौन जानता था? इनको 0 IQ लेवल के नेता है ये। इनकी औकात है 2-4-5 सीटों की, एक बार 10-11 देती तब बिक गए थे, पता ना आपको MLC के इलेक्शन में, इनकी ये औकात है। तब जब किसी को ये थोड़ी हड़तालें करते थे, कश्मीर वाले हुक्मरान थोड़ी बोटी फेंक देते थे, हमने पूरा सालम बकरा दे दिया उनको। अब ये पागल हो गया कि उसको खाएं कहाँ से, ये ऐसे उसके बच्चे चढ़े हुए हैं। इस बीच में कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को धोखा ही मिला। जम्मू इनके राज में ज्यादा जलील हुआ है। कश्मीरी इतनी हिम्मत नहीं करते हुक्मरान, वो फिर डरते थे, इन्होंने हमको जलील किया है, बाहर के अफसर लाके बैठा दिए हुए हैं। ये गवर्नर पॉलिसी डिसीजन ठीक है, लीगली ठीक है, वो मॉरली कैसे? आप हमारे चुने हुए तो नुमाइंदे नहीं हो, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो, इलेक्शन। हमारे चुने हुए नुमाइंदे कुछ फैसले लेना, आप कौन करने वाले? लेकिन इस बीच में मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न ये है कि जिस तरह से आप उम्मीद जता रहे हैं कि चौधरी लाल सिंह जो हैं वो उनको रिहा कर दिए जाएंगे, क्या उसके बाद कोई एक निर्णायक इस पर एक आंदोलन होगा किसी तरह का जम्मू को लेकर? हमको उन्होंने सीधा बोला होगा कि 6 महीने के लिए अपने बोरी बिस्तरे बांध लो, ये 6 महीने ईमानदार से साथ चलो, जम्मू के सारे दुख दर्द ठीक है। और बाकी मैं एक चीज़ और बोल दूं कि एक कैली मंडी के थे तहसीलदार नाथ सिंह, मेरी दादी के फादर थे वो, उनकी लिखी डोगरी में गीता मेरे पास घर पड़ी हुई है। उनका कथन था कि खंड भी डोगरे ते डोगरे, खूए ते ठंडा नीर भी डोगरे, जे कोई आकड़े ते पीर भी डोगरे, डंडे की गल डुगर देश जगाई हैं, ढोलिया ढोल बजाई हैं। तो हम चौधरी साहब ढोल बजा रहे हैं, हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोग जाग गए एक बार तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, डोगरों को जगाने के लिए इस समय एक जद्दोजहद चल रही है डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की तरफ से, और उम्मीद जैसे ही चौधरी लाल सिंह रिहा को होकर वापस आएंगे तो एक लंबी स्ट्रगल चलेगी और डोगरों को उनका जो इंसाफ है, न्याय है, वो दिलवाया जाएगा।